यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में एक बार अपने एग्जाम कंडक्ट करता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और ऐसे कई सारे दूसरे टॉप गवर्नमेंट पोस्ट को अपनाने के लिए हर साल लगभग 10 लाख बच्चे ये पेपर देते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ गिने चुने कैंडिडेट्स ही अपने सपने की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज मैं काशिफ अंसारी लेकर आया हूं आपके लिए ऐसा टॉपिक जो हर बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम स्टैंड पॉइंट के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। शुरुआत करेंगे हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जान के। बुद्धिज्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्धा, जो पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे, उनके देहांत के बाद बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए मोनास्टिक कम्युनिटी ने गैदरिंग करना शुरू कर दिया और तब से लेकर इन गैदरिंग्स को बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर आज तक कई सारे बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किए गए, लेकिन आज हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सन 483 बीसी में हरंकिया डायनेस्टी के किंग अजातशत्रु के पैट्रनेज में कंडक्ट किया गया था। इस काउंसिल का मुद्दा था कि वो किस तरीके से बुद्धा के टीचिंग्स का प्रचार कर सकते हैं। इस काउंसिल को सप्तापर्णी केव्स राजगीर में कंडक्ट किया गया था, जिसमें आनंद ने सुट्ट पिटाका को कंपोज किया और महाकश्यपा ने विनय पिटाका को। पहले बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे महाकश्यपा। सन 383 बीसी यानी कि गौतम बुद्धा के देहांत के ठीक 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग कालाशोक ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। वैशाली में कंडक्ट होने वाला यह काउंसिल में 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अंडर द विनय पिटाका डिस्कस किया गया। इस काउंसिल में सबसे पहली बार बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बंट गया। एक था थेरा, जो बुद्धा की टीचिंग उनके ओरिजिनल स्पिरिट में प्रीच करना चाहते थे, और दूसरा था महासंघिका, जो थोड़ा लिबरल आइडियोलॉजी अपनाकर उनमें नए बदलाव लाना चाहते थे। दूसरे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे सबाकमी। एम्परर अशोका, जो मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनके पैट्रनेज में सन 250 बीसी में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया था। पाटलिपुत्र में होने वाले इस काउंसिल का एजेंडा था कि संघा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोककर फिर से बुद्धिज्म को प्यूरिफाई करना। इसी काउंसिल में अभिधम्म पिटाका का भी निर्माण किया गया था। एम्परर अशोका, जो कि हिनायान बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने इस काउंसिल में कई सारे मिशनरीज को दूसरे देश भी भेजा बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए। इस बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे मोगाली पुट्टा तिस्सा। और आखिर में बात करेंगे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। सन 78 एडी में कंडक्ट होने वाला यह काउंसिल किंग कनिष्का ऑफ कुशाना डायनेस्टी कंडक्ट किया गया था। इस पूरे सेशन को संस्कृत में कंडक्ट किया गया था, जिसमें अभिधम्मा टेक्स्ट को प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेट भी किया गया था। 4th काउंसिल में बुद्धिज्म के 2 सेक्ट बने। पहला है महायान, जो आइडल वर्शिप में मानते थे, और दूसरा है हीनयान, जो बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स और प्रैक्टिस में बिलीव करते थे। चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे वासुमित्र और अश्वघोष। ये थे बुद्धिस्ट काउंसिल के 4 इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स और उनकी पूरी डिटेल्स। अगर आप भी यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको अपनी ड्रीम जॉब पाने में बहुत मदद करेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को, या फिर डाउनलोड द एम्बाइब ऐप। Keep imbibing, we believe in you.